हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप देखोगे गियर के क्या टाइप्स होते हैं और कितने तरह की गियर ड्राइव्स होती हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल होता है स्पर गियर। आप स्पर गियर का मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं और स्पर गियर में जो टीथ होते हैं वो टीथ बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। मतलब टीथ का जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट होता है ना, ये गियर ब्लैंक के पैरेलल होता है। और ये जो स्पर गियर होते हैं, स्पर गियर यूज़ करते हैं आप वहाँ पे जहाँ पे आपको दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर का ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये रोटेशन प्रोवाइड करता है। ये एक अच्छा गियर्स माने जाते हैं क्योंकि इनको इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इनकी कॉस्ट जो हेलिक्स गियर आते हैं, हेलिकल गियर आते हैं, उनसे कम होती है। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो चूँकि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होता है दो टीथ के बीच में एकदम से कांटेक्ट होता है तो इम्पैक्ट लोड बढ़ता है, और जैसे ही आरपीएम बढ़ते हैं तो इसका जो ऑपरेशन है वो नॉइजी हो जाता है और ये थोड़ा वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेलिकल गियर। और इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है वहाँ इस तरह के गियर को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे आपको ऑपरेशंस नॉइजलेस या जहाँ पे नॉइज़ अनडिज़ायरेबल होती है वहाँ पे आप हेलिकल गियर को यूज़ करते हैं। और इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है तो पैरेलल शाफ्ट के बीच में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हेलिकल गियर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये हेलिकल गियर का सेटअप है। मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके टीथ एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। जिस एंगल पे इसके टीथ जो इंक्लाइंड रहते हैं उस एंगल को हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। और हेलिक्स एंगल जनरली 15 डिग्री से 25 डिग्री रखा जाता है, और कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो उससे ज़्यादा भी बनाया जाता है, लेकिन जनरल केसेस में इट इज़ केप्ट बिटवीन 15 to 25। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हेलिकल गियर होते हैं इनमें इसका जो ऑपरेशन होता है वो कम नॉइजी होता है या बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है आप देखेंगे टीथ का कांटेक्ट ग्रेजुअली होता है, एकदम से कांटेक्ट नहीं होता। जैसे स्पर गियर होते हैं तो वहाँ पे टीथ का कांटेक्ट एकदम से होता है जिससे इम्पैक्ट लोड पड़ता है, और इम्पैक्ट लोड की वजह से वो वाइब्रेशन और नॉइजी ऑपरेशन उसका होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि टीथ का जो मैटिंग है ना, टीथ जो मिल रहे हैं वो ग्रेजुअली मिल रहे हैं जिससे इसका ऑपरेशन बहुत साइलेंटली होता है। जनरली आपके जो ऑटोमोबाइल्स आते हैं जैसे बाइक वगैरह है तो उसमें आपको इसी तरह के हेलिकल गियर देखने को मिलेंगे। और इन गियर का यूज़ 1:1 से लेकर 5:1 तक होता है। ये गियर रेशियो होता है। गियर रेशियो का मतलब कितना आरपीएम आपको रिडक्शन कर सकते हैं या कितना आरपीएम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं यूजिंग हेलिकल गियर्स। और इसमें जो ज़्यादातर गियर होते हैं, चाहे स्पर गियर हो, हेलिकल गियर हो, इनको बनाया जाता है सबसे, मतलब इसके बनाने की बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गियर बनते हैं वो आपका हॉबिंग प्रोसेस से बनते हैं। हॉबिंग के बाद गियर शेपिंग प्रोसेस होता है। गियर शेपिंग के अलावा आप मिलिंग मशीन पे भी गियर प्रोड्यूस करते हैं। जो आप हेलिकल गियर या स्पर गियर का केस देख रहे हैं तो हेलिकल गियर स्पर गियर जनरली हम यूज़ करते हैं दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेवल गियर, किस तरह से बेवल गियर का सेटअप होता है और किस तरह से हम पावर को ट्रांसमिशन करते हैं। तो जब दो पैरेलल शाफ्ट होती हैं, जो दो परपेंडिकुलर शाफ्ट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बेवल गियर का सेटअप है। ठीक है, तो बेवल गियर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे दो परपेंडिकुलर शाफ्ट होती हैं, और परपेंडिकुलर या इंक्लाइंड हो सकती हैं, है ना, कोई भी एंगल पे इंक्लाइंड शाफ्ट होती हैं, तो उनके बीच में आपको मोशन ट्रांसमिट करने के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए बेवल गियर इस तरह से यूज़ करना पड़ता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप पावर को रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका रोटेशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से भी रोटेट हो जाता है, मतलब ये दोनों तरह से रोटेट होता है। काफ़ी मशीन्स वगैरह में आपको बेवल गियर देखने को मिल जाएंगे। जैसे हॉबिंग मशीन होती है तो हॉबिंग मशीन में आपको एक मोटर से दो जगह पावर ट्रांसमिशन करना पड़ता है। मतलब हॉबिंग कटर के लिए भी आप पावर ट्रांसमिट करते हैं उसी मोटर से, और आप फीड जो आपका फीड देते हैं वर्क पीस को, वो फीड भी उसी एक मोटर से देते हैं। तो वहाँ पे आपका इस तरह का बेवल गियर का सेटअप मिल जाता है, तो जिससे आप दो जगह पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगला इसमें आप देखेंगे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है। तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील ये आप इस तरह से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आरपीएम का रिडक्शन करना होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आरपीएम का रिडक्शन करना होता है, ये बेसिकली 5:1 से 300:1 तक आरपीएम का रिडक्शन कर सकते हैं, है ना। 5:1 का मतलब समझ गए, ये 5 टाइम्स या तो आरपीएम को रिड्यूस कर सकता है या इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर ये, तो ये मतलब 5:1 है, इसका मतलब ये 5 टाइम्स जो आरपीएम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 100:1 है, इसका मतलब ये 100 टाइम आरपीएम को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह का सेटअप जनरली कहाँ लगा रहता है, जो आपके फीड होते हैं, जहाँ पे आप फीड प्रोवाइड करते हैं। जैसे
किसी टेबल को फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कटिंग मोशन और फीड आपको मालूम होगा। तो फीड प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का सेटअप लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको आरपीएम बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने होते हैं। तो इस तरह से किस तरह से करते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये कहलाता है वॉर्म, ये वॉर्म कहलाता है, और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये वॉर्म व्हील कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितने स्लोली ये वाला रोटेट हो रहा है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा मोशन हो जाएगा तब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे दो परपेंडिकुलर शाफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं इसकी शाफ्ट का एक्सिस ये है और इसकी शाफ्ट का एक्सिस ये है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से मतलब एक्सिस है, तो इनके बीच में जब आपको पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो उस केस में आप इस तरह का वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बता दी, ये वॉर्म ये बता दिया, ये वॉर्म है और इसको वॉर्म व्हील या वॉर्म गियर बोलते हैं।